President Mahmoud Abbas has written a letter to Prime Minister Narendra Modi. पैलेस्टाइन इंडिया से मदद मांग रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गजा के अंदर खराब हो रही है. The Palestinians don't talk about Kashmir because वो समझते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. But remember, इंडिया के बड़े डीप रिलेशंस हैं इजराइल के साथ. पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहाँ से आएंगे? इजराइल से. लेकिन फिलिस्तीन जाके कहेगा इंडिया से हमारी मदद कर दो. तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चल रहा होता है. फ्लड आते हैं, इंडिया सपोर्ट करता है. गेहूं की किल्लत होती है, शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है. एनर्जी की शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है. इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, इंडिया सपोर्ट करता है. टेक्सटाइल में या ओवरऑल इवन के फॉरेन रिजर्व की बात आती है, इंडिया सपोर्ट करता है. बजट इंडक्शन की बात आती है, इंडिया अपने बजट में से हर साल जो है उसको बजट देता है. हमें अपने आप को पहले मजबूत करना. हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है, कार्टेल्स यहाँ पे हैं, माफियाज यहाँ पे हैं. पहले हम अपने आप से लड़ लें, उसके बाद फिर हम जो है अपने से कई गुना बड़े के साथ. उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाए भारत, और ये दबाव डाले कि वो इजराइल ने जो पैसे रोके हुए हैं फिलिस्तीन के, जो $2 अरब रोके हुए हैं, वो जारी करे, ताकि जो गाजा में रह रहे लोग जो कि वहां भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, जिन्हें दवाई नहीं मिल रही, जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, उन लोगों तक मदद पहुंच सके. जितनी भी बम्बार्डमेंट गजा के अंदर हुई है उसमें इंडिया का बहुत सारा वेपन्स इस्तेमाल हुआ है. दोस्तों, पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उन्होंने एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी को, और लेटर में क्या कहा है कि हमारी मदद करें. पैलेस्टाइन इंडिया से मदद मांग रहा है कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गजा के अंदर खराब हो रही है. अब सवाल ये पैदा होता है कि देयर आर 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहां से आपको मदद आती है. ठीक है, आप हर जगह जाके मदद मांग रहे हैं, दैट इज योर राइट, मांगे मदद. लेकिन आपको इस चीज का पता नहीं है क्या कि भारत जो है इट हैज बीन सपोर्टिंग इजराइल. जितनी भी बम्बार्डमेंट गजा के अंदर हुई है उसमें इंडिया का बहुत सारा वेपन्स इस्तेमाल हुआ है. तो आप किस तरह की ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पैलेस्टाइन के, मुझे तो कोई समझ नहीं आई. ठीक है, पाकिस्तान की तो ये सपोर्ट, कश्मीर की सपोर्ट नहीं करते, आपको पता है इस चीज का. नॉर्मली दे डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो कहते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. द पैलेस्टीनियंस डोंट टॉक अबाउट कश्मीर बिकॉज वो समझते हैं इंडिया नाराज हो जाता है. ठीक है, बिकॉज वो उनसे मदद लेते हैं. अब वो खत लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब इंडिया का पॉलिटिकल वेट है, और जनाब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, वो जो लफ्ज आजकल चल रहे हैं, तो वो जो फलस्तीनी एम्बेसडर वहां पे मौजूद हैं वो बात कर रहे होंगे कि जनाब साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हो रही है एंड इंडिया इज अ की प्लेयर, और इंडिया जो है वो सपोर्टर है फलस्तीन के कॉज का. और जैसे मैंने बताया कि इंडिया हैज ए रिप्रेजेंटेटिव इन रमला, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया की असल जो वो जिसे कहते हैं ना जो सपोर्ट है वो तो इजराइल के लिए. इंडिया तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ. मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूं कि इंडिया जो है वो तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ. ईरान, जब आप मुझे ये बताएं, जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो इंडिया की क्या स्टेटमेंट थी? इंडिया की स्टेटमेंट बड़ी सीधी सी थी. जो ये पाकिस्तानी कहता है हम इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम का उम्मा बनना चाहता हूं, जो ये पैलेस्टाइन की बात करता है, अगर पैलेस्टाइन में कुछ भी होगा जो इजराइल ठोक रहा है वहां पे, तो हम वार करने के लिए जाएंगे, हम लड़ने के लिए जाएंगे पैलेस्टाइन में इजराइल के साथ. लेकिन दोस्तों अभी देखिए, पैलेस्टाइन का प्रेसिडेंट लेटर लिख के भाई हिंदुस्तान से मदद मांग रहा है. भाई हिंदुस्तान पे गिरा रहा है. भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को ये बोल रहे हैं भाई हमको मदद कीजिए, हमको बचाइए इजराइल के हाथ से. क्योंकि पैलेस्टाइन को अच्छी तरह पता है, क्योंकि हिंदुस्तान का इजराइल का संबंध बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत क्लोज है दोनों कंट्री का भी. लेकिन ये पाकिस्तान परेशान, पाकिस्तान हैरान. जो इंडिया ने फोन किया ईरान के सदर ईरान को और कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, और ये जो
इजराइल ने अटैक किया उसको कंडेम नहीं किया। देखिए दिस इज अ लॉजिक ना, मतलब यू कॉल समवन फॉर समथिंग कि बड़ा मुझे आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके ऊपर हमला हुआ है, बड़ा अफसोस है, लेकिन जो कर रहा है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं। और अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट जारी की ऑन द कंडेमनेशन ऑफ इजराइल्स अटैक ऑन ईरान, तो इंडिया जो है वो उसने कहा जी मेरा उस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन पाकिस्तान को इससे बुरा तो लगेगा कि यार ये इजरायली करती फलस्तीनी करते क्या है। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे कि जी हमारे $2 अरब जो है ना वहां पड़े हुए हैं तो वो हमें दे दें? सो उन्होंने हेल्प मांग ली है। सो दिस इज अ हेल्प कि हमारा $2 अरब इजराइल में पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और दैट इज पैलेस्टीनियन टैक्स मनी, और वो हमें दिया जाए। वो आपको क्यों देंगे? आप उनके लिए क्या करते हैं? और पाकिस्तान के हवाले से मैं अब अगर करूंगा बात तो हमारे बहुत सारे दोस्तों को बुरी लगती है, ठीक है, लेकिन द पैलेस्टीनियंस डोंट स्पीक मच ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के इतना लंबा बात नहीं करते। तो ये है कि जी हमें वो बात करनी है पाकिस्तान की। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फैक्ट, ठीक है। सो मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आप अगर इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं तो इन रियलिटी तो आप जो पाकिस्तान को भी तो नाराज कर रहे हैं, तो उनको क्यों प्रॉब्लम होगी फलस्तीनियों को? पाकिस्तान नाराज होता है तो हो जाओगे तो हमें ये क्या देता है? हालांकि पाकिस्तान सबसे बड़ा चैंपियन रहा है फलस्तीन का, हर जगह बोला है, हर जगह बात की है, इजराइल के खिलाफ बोला है, टका के बोला है, ठीक है ना जी, बोला है, मतलब टका के बोला, इसमें तो कोई चीज शक नहीं है, ठीक है ना। और एक पूरी मुखालफत की है इजराइल की, लेकिन वो जाएंगे और मदद कहां से मांगेंगे? इंडिया से। इंडिया हमारी मदद करेगा। तारीफें बहुत वो कर रहे हैं इंडिया की कि जनाब कमाल हो गया है, जबरदस्त हो गया है, हमने जनाब इंडिया इस वक्त दुनिया का लीडर बनने जा रहा है, इंडिया की एक बड़ी बात है इस वक्त दुनिया के अंदर। यही कह रहे हैं ना जो फलस्तीनी एम्बेसडर हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। बट रिमेंबर इंडिया के बड़े डीप रिलेशंस हैं इजराइल के साथ। पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहां से आएंगे? इजराइल से। ईरान पे जब हमला होगा तो वेपन्स कहां से जाएंगे? इंडिया से। इजराइल विल हिट ईरान, ठीक है, लेकिन फलस्तीन जाके कहेगा इंडिया से हमारी मदद कर दो। तो आप इमेजिन कर लें कि क्या चल रहा होता है। और वो इंडिया कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा इजराइल को, इंडिया कभी भी अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा विद इजराइल। फलस्तीनियों को इस चीज का समझ होनी चाहिए, उनके ताल्लुकात जो है ना वो आपके $2 अरब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फलस्तीनी प्रेसिडेंट साहब, इसको भी थोड़ा सा देखें आप, वो और एंगल से चीजों को देख रहे हैं। जो पाकिस्तान सपना देखता है शायद, और सपने देख के शायद पाकिस्तानी यही बात करता है, भाई हम भी इस्लाम मुल्क है, वो भी इस्लाम मुल्क है, दोनों ब्रादर मुल्क है, लेकिन इस्लाम कंट्री वो भाव ही नहीं देता है पाकिस्तान को। मतलब क्या है भाई, भाव नहीं देता है। जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कंट्री भीख से चलता है, दूसरा पर डिपेंडेड है। अगर IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरा कंट्री ये लोग को पैसा नहीं देगा, भीख नहीं देगा, इसका खुद का गुजारा नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, भाई हम इस्लाम के लिए कुछ भी करूंगा। जब भी कुछ भी होता है ये पाकिस्तानी पहले बोलता है, मतलब लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तानियों के पास। अभी ये लोग देख रहे भाई ये क्या हो रहा है, भाई इस्लाम मुल्क हिंदुस्तान से मदद मांग रहा है, जिस तरह ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं पाकिस्तानी परेशान हैरान। ये भाई शर्म की बात है भाई पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान बार बार उम्मा की कार्ड खेलता है, रिलीजन मतलब इस्लाम रिलीजन का कार्ड खेलता है, लेकिन अभी पैलेस्टाइन का प्रेसिडेंट भाई हिंदुस्तान से मदद मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान से मदद नहीं मांग रहा है। भाई उसको पता है भाई ये भिखारी क्या देगा, भिखारी के पास क्या है भाई, भिखारी के पास
मतलब किसी कंट्री सुनता ही नहीं है भाई, भिखारी का औकात क्या है दोस्तों। तो इसको समझ में आ गया पैलेस्टाइन को, भाई ये पाकिस्तान को लात मार के भगाओ साले ये लोग जिस तरह बातें करता है, जिस तरह लेकिन अभी देखिए भाई, दुनिया अभी हिंदुस्तान पर देखता है भाई, दुनिया अभी हिंदुस्तान पर देखता है, क्योंकि सबको पता है भाई हिंदुस्तान का जो पावर, उसका अभी दुनिया भी लोहा मानता है दोस्तों, उसका पावर का भी लोहा मानता है दुनिया। और दुनिया यही मतलब अभी अगर हिंदुस्तान कुछ कहेगा तो हमके लिए भलाई होगा भाई, मदद होगा। अगर हिंदुस्तान आग उठा के देखेगा हम पर तो भगवान की भाई ये रहम होगा दोस्तों। इसलिए दुनिया अभी क्रोहाल लगा रहे मतलब हिंदुस्तान पर भाई।